अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो फेजेस होते हैं ये सारा हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो ग्लाइकोलाइसिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन के होते हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड पायरुवेट। पायरुवेट में हमारे पास 3 कार्बन, इसका बैकबोन 3 कार्बन से बनी हुई थे और ये जो ग्लूकोज है ये स्प्लिट हो जाते हैं। इधर से 3 मॉलिक्यूल कार्बन इधर से स्प्लिट हो जाते हैं, इसके बीच में ये स्प्लिट हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू मॉलिक्यूल of 3 carbon compound called pyruvate. Location of the glycolysis. Glycolysis occur in the cytoplasm of the cell. Glycolysis cytoplasm of the cell में होता है। Presence of oxygen and absence of oxygen. Glycolysis दोनों कंडीशन में होता है, एरोबिकली भी होता है एंड एरोबिकली भी होता है। सो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 ADP के साथ कंबाइन हो जाता है और प्लस 2 फास्फेट और ये प्रोडक्ट देता है 2 पायरुवेट प्लस 2 मोल ऑफ ATP। In the absence of oxygen, anaerobically condition glucose react with 2 ADP plus 2 phosphate and the product will form 2 lactate plus 2 ATP. So in the presence of oxygen aerobically the product of the glycolysis is the 2 pyruvate, and in the absence of oxygen anaerobically the product of glycolysis is the 2 lactate. Now coming to the phases of the glycolysis. So glycolysis has 2 phases, first and second. The first phase is the investment phase, consuming phase, endothermic phase, utilize 2 ATP, step 1 एंड 5 है, यानी स्टेप 1 से लेकर 5 तक जो टोटल ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप होते हैं, इसमें से स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक जो रिएक्शन होता है ये फर्स्ट फेज में आता है। तो इसमें जो फर्स्ट फेज में हमारे पास 2 ATP यूटिलाइज होता है, एंडोथर्मिक है, मतलब इसमें हम एनर्जी देते हैं, और कंज्यूमिंग है, खर्च करने वाला फेज है। सेकंड फेज द पे ऑफ फेज, मतलब इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड इन प्रोडक्शन फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ये स्टेप 6 से लेकर स्टेप 10 तक होता है, दिस इज एक्सोथर्मिक फेज एंड इसमें 4 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है एंड 2 मोल ऑफ NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। सो हम नेट प्रोडक्ट अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास 2 मोल ऑफ ATP प्रोड्यूस होता है एंड 2 मोल ऑफ NADH प्रोड्यूस होता है। 1 mole of NADH is equal to 2.5 ATP. Sambhav creatine has 2.5 mole of ATP and Sambhav creatine 3 mole of ATP. So 1 mole of NADH molecule will equal to 3 ATP or 2.5 ATP. Now coming to the reaction of the glycolysis. This is the glycolysis reactions. You can see here. This is the glycolysis. सो फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनते हैं इसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है, बस आपने ये याद रखना है। निमोनिक से है कि गॉड गिव फ्रूट जूस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स बट पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली, ये निमोनिक्स आपने याद रखना है। सो गॉड से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में, फिर फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, फिर ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं 1,3 बेस फास्फोग्लिसरेट में, फिर 1,3 बेस फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है फास्फोग्लिसरेट 3 फास्फोग्लिसरेट में, फिर ये 3 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू 2 फास्फोग्लिसरेट में, 2 फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फास्फोइनोइल पायरुवेट में, और एट द एंड फास्फोइनोइल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 2 मोल ऑफ पायरुवेट में। अब हम देखेंगे कि इसमें एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। So when glucose is converted into glucose 6-phosphate, the enzyme is utilized here is the hexokinase or the glucokinase plus cofactor they use, that is magnesium ions is used as a cofactor.
This phase use ATP. So phosphorylation means the addition of the phosphate group is called phosphorylation. So इसमें एक ATP की मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो जाता है और जो इस ATP की जो फास्फेट है जो रिलीज हो जाता है ये ग्लूकोज के 6 कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन पर अटैच हो जाते हैं तो ग्लूकोज बिकम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। दूसरा, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सो द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज द आइसोमर ऑफ द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, सो द एंजाइम इज द फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज। नेक्स्ट, fructose 6 phosphate when converted into fructose 1,6 bisphosphate, the enzyme is phosphofructokinase, and also the magnesium ion required, these are used as a cofactor. And this step is again the phosphorylation, the addition of the phosphate group. So ATP will convert it into ADP plus phosphate release. So fructose 1,6 bisphosphate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate by the enzyme of aldolase. Aldolase is used to convert the fructose 1,6 bisphosphate into glyceraldehyde 3-phosphate. Now the glyceraldehyde 3-phosphate is converted into 1,3-bisphosphoglycerate by the help of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. Dehydrogenase means कि इधर हमारे पास रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन। तो इधर क्या होता है कि 2 मोल ऑफ NADP ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू 2 मोल ऑफ NADH प्लस H प्लस, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। सो 2 मोल ऑफ NADH ये प्रोड्यूस होता है। Next, 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate by the enzyme of phosphoglycerate kinase. Now this step is called substrate phosphorylation. Substrate phosphorylation means generation of ATP. So the 2 mole of ADP is converted into 2 mole of ATP. So the 2 ATP produced in this step when the 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate. Now 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate. The enzyme is used, that is mutase enzyme, mutase. Now 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate. The enzyme utilized here is the enolase enzyme. Enolase is used to convert the 2-phosphoglycerate into phosphoenol pyruvate. Now the last phosphoenol pyruvate is converted into 2 mole of pyruvate. The enzyme that is pyruvate kinase, and here is again 2 mole of ADP is converted into 2 mole of ATP. एक बात आपने याद रखना है कि जिधर भी काइनेज का वर्ड्स जिधर भी काइनेज आप सुनते हैं तो इधर हमेशा आप ये बात रखना है कि इधर फास्फेट की एडिशन हो जाती है। काइनेज का वर्ड किधर भी आता है तो फास्फेट की एडिशन हो जाती है। तो टोटल रिएक्शन ये देखिए, दिस वन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, द 2 पायरुवेट प्रोड्यूस हो गए हैं और इसके अलावा 2 मोल ATP इधर प्रोड्यूस हो गए हैं और 2 मोल ऑफ इधर एंड 1 मोल ऑफ ATP इधर यूटिलाइज हो गए हैं और 1 मोल ऑफ ATP इधर यूटिलाइज हो गए। सो ये 2 हो गए, 2 यूटिलाइज हो गए एंड 4 प्रोड्यूस हो गए। सो ये 4 - 2 सो इज इक्वल टू 2 ATP प्रोड्यूस हो गए एंड दिस इज 2 मोल ऑफ NADH is produced in here when the glyceraldehyde 3-phosphate converting into 1,3-bisphosphoglycerate. Now you see that all the steps, steps 1, step 3 and step 10, these are the irreversible step, means these are not reversible step. So this is step 1, step 3 and step 10, these are the irreversible step in the glycolysis. So again coming to the mnemonics, God gives fruit juice for grandparents but parents puts Pepsi प्रेशरली। ये निमोनिक्स आपने याद रखना है। तो इन निमोनिक्स से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोडक्ट्स जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो इन निमोनिक्स से बनता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय लेक्चर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।